नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन के जो नॉर्मलाइजेशन है उसको हमने फर्दर प्रोसीड कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट रूल्स होते हैं। लेकिन रूल्स को अप्लाई करने से पहले जो हमने बेसिक चीज डिस्कस करनी है कि दे आर बेसिकली टू वेज टू टू डू द नॉर्मलाइजेशन। एक तरीका वो है कि फॉर एग्जांपल हमें जब हमें जब एग्जांपल्स की थी ईआरडी बनाने की, तो हमने ईआरडी बनाने के बाद हमने उसका फिजिकल डाटा मॉडल या रिलेशनल मॉडल हम लोग ने बनाया था। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग ईआरडी बनाएं, ईआरडी के बाद हम उसका फिजिकल डाटा मॉडल या रिलेशनल मॉडल बनाएं, और जो रिलेशनल मॉडल में हमारे पास टेबल आ जाते हैं उन टेबल्स के ऊपर हम लोग नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट रूल्स अप्लाई करें, यानी 1NF करें, 2NF करें, 3NF करें, सो ऑन। लेकिन उसका ड्रॉबैक मेरे ख्याल में ये है कि क्योंकि जो हमारी ईआरडी होती है दैट इज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड, आई मीन नॉट 100%, लेकिन काफी हद तक हमने ये मेक श्योर किया होता है कि जो डाटा है वो डिफरेंट टेबल्स में स्टोर हो, जो रिलेशनशिप्स हैं वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज्ड हो। तो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज के अगर हम लोग फिजिकल डाटा मॉडल के बाद या फिजिकल डाटा मॉडल की बेसिस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन को हम लोग करेंगे, तो उसके उसके ऊपर रूल्स ऑलरेडी अप्लाई हो चुके होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमने नॉर्मलाइजेशन तो हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते, मीन दे विल ऑलरेडी बी इन 1NF फॉर एग्जांपल, या दे विल बी ऑलरेडी इन 2NF फॉर एग्जांपल। तो 1NF और 2NF को समझने के लिए जो दूसरा तरीका है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे वो है कि टू डू द नॉर्मलाइजेशन वाया रिपोर्ट्स। अब वाया रिपोर्ट्स करने का बेसिक रीजन ये है कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, आई विल शो द एग्जांपल इन अ कपल ऑफ मिनट। जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारे पास अननॉर्मलाइज फॉर्म में होती हैं मोस्टली। तो रिपोर्ट बेसिकली वो होती है हर वो चीज जो सिस्टम की आउटपुट है। फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिलता है एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर, जो आपका टिकट है फॉर एग्जांपल, वो एक रिपोर्ट है। आपको जो इनवॉइस मिलती है, जो आपको बिल मिलता है व्हेन यू परचेज समथिंग, वो बेसिकली एक रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट से मुराद ये होती है कि हम सिस्टम में इनपुट कुछ नहीं कर रहे, वी आर ट्राइंग टू पुल आउट सम डेटा। तो जो आउटपुट होती है किसी भी सिस्टम की, उसको हम लोग बेसिकली रिपोर्ट बोलते हैं। तो व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग कि वी विल बी डूइंग नॉर्मलाइजेशन मीन 1NF, 2NF और 3NF बैकवर्ड। बैकवर्ड मीन कि जो रिपोर्ट है वो क्योंकि यूजर रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर होती है, तो रिपोर्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो नहीं करते। तो अब हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि हम रिपोर्ट से, जो कि यूजली अननॉर्मलाइज्ड डेटा होता है, उस डेटा को हम लोग बैक ट्रैक करके नॉर्मलाइज्ड डेटा की तरफ जाएंगे। तो एक इंडिकेटर ये होगा हमारे पास कि जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन को कर चुके होंगे, तो जो उसका आंसर होगा वर्सेस जो हमने ईआरडी के बाद रिलेशनल मॉडल बनाया होगा, द बोथ शुड बी समहाउ सेम। समहाउ से मुराद ये कि अराउंड 80% देयर विल बी सिमिलैरिटी। तो दैट विल बी एन इंडिकेशन कि जो नॉर्मलाइजेशन हुई है एंड जो हमने फिजिकल डाटा मॉडल बनाया है, बोथ आर यील्डिंग द सेम रिजल्ट। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे दैट वुड बी वाया रिपोर्ट्स। तो जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस, just see on the uh, just see on the screen there is one example what is a report। तो अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक आउटपुट नजर आ रही है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्ट। अब ये एक आउटपुट है, एक रिपोर्ट है जो किसी भी स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर मिलती है। मतलब जस्ट टू रीड दिस थिंग, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का नेम अली है, ये वाला रिकॉर्ड स्टूडेंट का नेम है। उसमें यह बताया हुआ है कि उस सेमेस्टर उस स्टूडेंट ने अभी तक कितने कोर्सेज पढ़े हुए। फॉर एग्जांपल उसने डेटाबेसेस पढ़ी है, डीबी ऊ पढ़ा है, वेब इंजीनियरिंग पढ़ा है, और सेमेस्टर कौन कौन से में वो एनरोल्ड है, और सेमेस्टर की स्टार्ट डेट और एंड डेट है। अब ये जो आउटपुट आपको नजर आ रही है, इट इज फॉलोइंग नो रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नीदर यू कैन कंपेयर दिस थिंग विद फिजिकल डाटा मॉडल। ये सिर्फ एक आउटपुट है, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है उसको बनाने कोई रूल या कोई रेगुलेशन या कोई फार्मूला नहीं होता। ये वो चीज होती है रिपोर्ट जो स्टैटिक होती है, और ये यूजर की रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर उसको एज अ आउटपुट दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट होती है किसी भी सिस्टम की, वो बेसिकली एक रिपोर्ट होती है। तो अब हम लोग रिपोर्ट से बेसिकली रिवर्स इंजीनियर करके हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो वी वॉन्ट बी फॉलोइंग कि हम लोग फिजिकल डाटा मॉडल से नॉर्मलाइजेशन करें, वी विल बी डूइंग नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम रिपोर्ट्स, यानी आउटपुट से हम लोग नॉर्मलाइज या नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे।